वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है 3 इमोशनल मैसेजेस और इस वक्त उनके दिल का हाल। जो कुछ भी उनकी थिंकिंग है, थॉट्स है, डीप इमोशंस हैं, करंट फीलिंग्स हैं, एवरीथिंग हम जानने वाले हैं इस कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं सभी को गाइस कहना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर। हम नए साल में एंटर कर चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आए, इतनी खुशियाँ आए, इतनी खुशियाँ आए कि ये साल आपके जीवन का सबसे यादगार साल बने। सारी इच्छाएं पूरी हों, हेल्थ, वेल्थ, मनी, हैप्पीनेस, ड्रीम्स, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, एवरीथिंग जो भी आपने डिज़ायर किया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर आपके जो पर्सन है, एक तो उनको लग रहा है कि आपका उनकी तरफ जो इंटरेस्ट है और जो उनकी एनर्जी है, उन्हें लग रहा है कि आपने अपने इंटरेस्ट को कहीं और शिफ्ट कर लिया है। उन्हें ऐसा भी लग रहा है इस वक्त कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो उनके बिना। आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो और खुद को बेटर बना रहे हो। इस रीडिंग में कलेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल कार्ड्स आए हैं और जब भी इमोशंस की बात होती है, मेरे दर्शक तो पहले से ही इमोशनल हैं, लेकिन आपके प्यार ने किसी और को भी इमोशनल कर दिया है। तो आज अभी इस वक्त इस पर्सन ने चुप्पी तोड़ने का मन बनाया कि वो अब साइलेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें आपके प्यार को फील करना और आपके प्यार को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। याद भी आपकी उन्हें काफ़ी आ रही है, क्योंकि रीडिंग के शुरू में ही बहुत सारे फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि खुद में ही आपके पर्सन गहरी सोच में डूब गए हैं। पिछले 4-5 दिन उनके बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहे हैं। उन्होंने एनर्जी को फील भी किया, उन्होंने अपने हार्ट चक्रा में एक हैवीनेस, एक अनबैलेंस एनर्जी फील की है। शायद पिछले 4-5 दिनों से इन्होंने आपके बारे में बहुत सोचा है। अगर आपने पिछले 4-5 दिनों के वीडियोस नहीं देखे जो मैंने ऑलरेडी करंट फीलिंग्स पे भी बनाए हैं, और उनकी रात में जो एनर्जी होती है, लेट नाइट एनर्जी, वो भी बनाए हुए हैं, तो अगर आप उन्हें सुनोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ, जो भी रीडिंग में हमने सुना है वो कहीं ना कहीं सच है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि शुरू में ही फेमिनिन कार्ड्स आ गए हैं। ये फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स हैं, और जब भी फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स रीडिंग में आते हैं तो बात प्यार, मोहब्बत, भावनाएं, काइंड हार्ट, इमोशंस, सेंसिटिवनेस और कहीं ना कहीं रिलेशन को रोमांटिक बनाने की बात होती है। फेमिनिन एनर्जी में पार्टनर का होना आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। आप दोनों के रिलेशन में अब क्लोजनेस भी बढ़ेगी। इस पर्सन को बहुत जल्दी मन कर रहा है आपके रिलेशन में कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना, पहले कुछ दिनों से ब्लॉक्ड रही है। मैं अगेन आपको यही कह रही हूँ कि अगर आप पुराने वीडियो सुनोगे, पिछले कुछ दिनों के वीडियोस, तो आपको फील होगा कि ये एक्शन एनर्जी में बहुत स्लो थे। अब धीरे धीरे ये जो प्रोग्रेस हो रहा है, ये चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, पास्ट को प्रेजेंट के साथ इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो चीज़ें इनके सामने क्लियर हो रही हैं।
शायद इन्होंने बेवकूफ़ी में या जल्दबाजी में कुछ ऐसे गलत फैसले लिए थे जिस पर अब इन्हें पछतावा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ रीडिंग की शुरुआत हुई है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत प्योर होती है, दिल से होती है कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी समझते हो, और वो इंसान अगर आपकी परवाह ना करे, आपके प्यार को रेसिप्रोकेट ना करे, फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट ना करे, तो आपका भी दिल कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, चाहे उससे पहले कितने भी आपको स्ट्रगल्स देखने पड़े, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो आज कुछ लोगों में तो रोमांटिक एंड इमोशनल एनर्जी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। फिर बाकी लोगों के पार्टनर के भी कार्ड्स हैं, जिसमें लग रहा है कि वो रिस्क लेने के लिए आपका वेट कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपके प्यार को ना इस तरीके से लेते हैं कि अगर मुझे इस इंसान से रिलेशन में रहना है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती या चाहता, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि थोड़े से ना अपनी इमेज को लेकर इन्हें सोसाइटी का प्रेशर फील होता है, फैमिली का प्रेशर फील होता है कि कहीं हम दोनों का रिश्ता दुनिया के सामने ना आ जाए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि उनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जो दूसरा रीज़न यहाँ पे लग रहा है वो उन लोगों के लिए लग रहा है कि जिनके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं पहले से, या फिर मुझे कार्ड्स में डिवोर्स की एनर्जी भी दिख रही है। कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हैं कि कुछ लोगों का डिवोर्स का कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उनको कोई गलती नहीं करनी कि वो आपके साथ भी रिलेशन में रहे, और कोई और ये ना आपके पर्सन का सीक्रेट बाहर लीक कर दे कि ये पर्सन तो एक ही टाइम पे दो लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ अपनी लीगल इश्यूज़ के लिए बात करते हो किसी और के साथ। तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी कॉन्शियस हैं आपके पर्सन। ये जो मैसेज है ना, ये जो सिचुएशन मैंने अभी बताई है डिवोर्स वाली, ये सब पे अप्लाई नहीं होगी। आज इस रीडिंग को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। कलेक्टिव्स में हमेशा एनर्जीज ऐसे ही होती हैं, सिचुएशंस भी मल्टीपल निकलती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर सिंगल हैं, बाकियों के कार्ड्स में मैरिज का कार्ड है, यानी कि ये मैरिड हो सकते हैं पहले से और आपका इनके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। और तीसरा सिनेरियो है कि ये मैरिज के नाम से ही भाग रहे हैं, ये आपसे कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसीलिए शायद ये हर बार सोचते बहुत कुछ है कि यार मुझे उसे प्यार देना है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसका कभी भी एहसान ज़िंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा। अंदर इनको गिल्ट भी फील होता है, लेकिन इन्होंने दिल पर पत्थर रखा हुआ है, ये सच नहीं बता रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो मुझे स्टैग्नेंट लग रही है कि इनका रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ भी कोई बहुत अच्छा खासा नहीं चल रहा। दोनों के जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके लिए दोनों ही अपने आप को मेंटली और इमोशनली रेडी कर रहे हैं। अगर उनको छोड़ना भी है थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी उनको छोड़ना चाहती है, तो दोनों ना सीक्रेटली ये कर रहे हैं। सामने आकर बोलने से दोनों ही कतरा रहे हैं। और जब से आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी का कोई
प्रूफ मिला है, कोई भी प्रूफ मिला है, मान लो थर्ड पार्टी की रियलिटी सामने आ गई है कि वो प्यार नहीं करती या वो प्यार में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद उनकी नज़र पार्टनर के स्टेटस, लाइफस्टाइल या फिर फिजिकल बेनिफिट्स की तरफ ही थी कि सामने वाले का फ़ायदा कैसे निकाला जाए, मतलब कैसे उठाया जाए। अब कहीं ना कहीं आपका पार्टनर फील कर रहा है कि आप ही थे जो कभी मतलब के लिए रिलेशन में नहीं रहते थे, आप बल्कि गिविंग एनर्जी में ज़्यादा हो, तो ये रिग्रेट कर रहे हैं। अगेन बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। बार बार आपको सुनकर भी लग रहा होगा कि मैम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जब आ रहे हैं कार्ड्स तो बताना बनता है। कई बार ऐसे कार्ड्स नहीं आते, कई बार ऐसे कार्ड्स आते हैं। शायद साल का पहला दिन है और इसलिए भी हो सकता है कि आपने जो पिछले कई हफ्तों से मैनिफेस्टेशंस की हैं, पॉजिटिव खुद को रखा है, अभी भी आप प्रोसेस में हो, ट्राई कर रहे हो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने का, एनर्जी को हाई रखने का, स्टेबल रखने का, सेल्फ केयर कर रहे हो या सेल्फ लव कर रहे हो, वो पॉजिटिवली काम कर रहा है। क्योंकि जब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना तो पता लगता है कि आपकी हीलिंग सक्सेसफुली चल रही है, या तो आपका फेथ डिवाइन पर और ट्रस्ट यूनिवर्स पर बढ़ गया है। इसीलिए ऐसे कार्ड्स रीडिंग में आ रहे हैं जो कि मुझे भी अच्छे लग रहे हैं कि एनर्जी चेंज हुई है। लेकिन अभी भी कई लोगों के पार्टनर के कारण आप ओवर थिंकिंग में हो, लोनलीनेस फील करते हो, अकेलापन। और इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको 5D में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके कुछ साइन आपको भी नज़र आ रहे हैं और इनको आपकी तरफ से भी कुछ साइन या सिग्नल्स मिल रहे हैं। जैसे आपको तो पता ही है कि हमारे को यूनिवर्स जो है वो अक्सर कोई ना कोई साइन देते हैं, हिंट देते हैं। हमें उनके इशारे समझने होते हैं कि कभी पार्टनर के नाम का लेटर दिख जाता है, कभी पार्टनर का कोई भेजा हुआ गिफ्ट हमें बार बार देखने का मन करता है। नहीं तो कई बार हमारे घर में ही कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन अचानक हम इन सभी चीज़ों की तरफ एक एनर्जी और एक अट्रैक्शन फील करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दिया होगा और आपके पर्सन ना उस गिफ्ट को पिछले कुछ दिनों से ना निकाल कर देख रहे हैं। कहीं भी उन्होंने रखा है, घर में रखा है, ऑफिस में रखा है, फ़ोन में कुछ सेव किया हुआ है। गिफ्ट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो गिफ्ट कोई टेंजिबल आइटम हो सकता है आपने कभी इनको अपने आवाज़ में कोई शायरी रिकॉर्ड करके भेजी हो, कोई गाना गाकर रिकॉर्ड करके भेजा हो, कोई मैसेज बहुत रोमांटिकली लिखा हो, या फिर आपने इनके लिए कोई लव नोट बनाकर इन्हें दिया हो, कोई की चेन गिफ्ट की हो, कोई टेडी बेयर गिफ्ट किया हो, कोई ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट किया हो, कोई लव लेटर लिख के दिया हो। इनको कोई भी गिफ्ट अगर आपने दिया है, चाहे वो टेंजिबल है या नॉन टेंजिबल है, वो इन्होंने पिछले कुछ दिनों में देखा है, पढ़ा है, सुना है, फील किया है उसे। ये एनर्जी मुझे ना ऐसी लग रही है कि आप में से कुछ व्यूअर्स ना बहुत ही क्यूट और रोमांटिक एनर्जी में अक्सर रहना पसंद करते हैं। अगर ये रिजर्व हैं तो आप आउटगोइंग हो सकते हो, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, आप ओपन माइंडेड हो सकते हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, एक्सप्रेसिव हो सकते हो। बेसिकली अच्छा लगे या बुरा लगे बट आप बोल देते हो। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि आप अगर रिजर्व हो तो वो थोड़े आउटस्पोकन हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ओपन माइंडेड हैं,
क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। और कुछ दर्शक मेरे सेम एनर्जी में है, सेम थॉट्स, सेम इंटरेस्ट, सेम जो आउटलुक है लाइफ को लेकर, विजन है, वो बहुत ही सिमिलर है। तो पर्सन ना ये सब सोच रहे हैं कि हम दोनों कितना भी लड़ लें, कितना भी एक दूसरे को बुरा भला बोल दें, लेकिन उनको आपकी क्यूट एनर्जी अट्रैक्ट करती है। जहाँ पे चाइल्डिश होना है, इमेच्योरली बिहेव करना है, वहाँ पे आपके जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस वैसे हो जाते हैं। जहाँ पे स्ट्रिक्ट होकर स्टेबल माइंड के साथ कोई डिसीजन मेकिंग करना है, वहाँ पे आप बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजंस ले लेते हो। फिर उन्हें हैरानी होती है कि इस इंसान के अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, आपके नेचर और आपके माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर जो ग्रोथ हो रही है उसको देखकर ना ये बहुत हैरान है। इन्हें और जानना है आपको। इनके अंदर इस टाइम ये चल रहा है कि अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा या कर रही तो डेफिनेटली वो लाइफ में कुछ कर रहा है या कर रही है, क्योंकि मेरा पर्सन जो है वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। उसको प्यार भी चाहिए, उसको फैमिली भी चाहिए, उसको अपना करियर भी चाहिए, उसको अपनी हेल्थ, वेल्थ, फिटनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और अपनी ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। तो अभी उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए ना बदल रहा है। इस रीडिंग में मुझे ज़ोडिएक साइन भी बहुत सारे दिख रहे हैं। वैसे तो कलेक्टिव्स की रीडिंग में ना सारे ही ज़ोडिएक आते हैं, क्योंकि एनर्जी ही हम मास लेवल के लिए कर रहे हैं, सिचुएशन भी हम मास लेवल पर आप लोगों के लिए जान रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स हैं। 12 की 12 राशियाँ निकली हैं। जिन लोगों को ज़ोडिएक साइन या एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हमारे पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या है, एलिमेंट क्या है, डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना। अगर पूरी रीडिंग मैच हो रही है, सिचुएशंस रेजोनेट कर रही हैं, तो ये रीडिंग आप ही के पार्टनर की है और आपके लिए है। देन यहाँ पे ना मेरे को काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं। गाइस, आपकी रीडिंग में आज पता नहीं क्या जादू हो गया है। या तो किसी का बर्थडे आने वाला है, मुझे केक नज़र आ रहा है, मुझे कैंडल्स नज़र आ रही हैं, मुझे टेडी बियर, बैलून, सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। म्यूज़िक से जुड़े हुए कार्ड्स हैं, डांस से जुड़े हुए कार्ड्स हैं, राइटिंग और स्पीच जो दिखाता है कम्युनिकेशन, उससे जुड़े हुए कार्ड्स हैं, हार्ट चक्रा के ओपन होने के कार्ड्स हैं। माय गॉड, इतने पॉजिटिव, इतने हैपनिंग कार्ड्स बहुत टाइम के बाद आए हैं। सीरियसली इस वीडियो को एक लाइक देना तो बनता है। जो लोग भी आज इस रीडिंग को बिना लाइक दिए जाएंगे उनको यूनिवर्स ही देखेंगे। मैं तो किसी को कभी बैड एनर्जी, बैड इंटेंशंस ना बैड वाइब्स देती हूँ। आई ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, हैप्पी एंड पॉजिटिव। मैं ऐसा कभी नहीं करती कि जो लाइक ना दे, जो कमेंट ना करे, उसके साथ ये हो जाए वो हो जाए। नो, ये मेरी मेंटालिटी नहीं है, ना ही ये मेरी सोच है। बट मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि अगर आप इसको क्लेम करते हो, रीडिंग की एनर्जी को आप पकड़ लेते हो, तो ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो आज के वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में क्या डालना है, 333 नंबर लिखना है बस, 333। 333 एंजल नंबर लाइफ में एक्सपेंशन, ग्रोथ और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। इसमें जुपिटर की एनर्जी भी है, इसमें मरकरी की एनर्जी भी है, और अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं 333 तो ये नंबर 9 पर बनकर आता है टोटल इसका, जो मार्स की एनर्जी है। और ये पूरा साल मार्स की एनर्जी से डोमिनेट होगा। ये आपके जीवन की मैस्कुलिन एनर्जी भी है,
जुपिटर का विजडम, जुपिटर का आपकी लाइफ में फिलॉसफी पर्सन के साथ शुभ और मांगलिक कार्यों की तरफ लेकर जाएगी। पार्टनर ना आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तभी उनका कम्युनिकेशन करने का मन है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके साथ दिल से जुड़ा नहीं है तो उसका बात करने का मन नहीं करता, ना ही उसका सोचने का मन करता है कि मैं क्यों उसके बारे में सोचूं। तो आपके अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से उनको सोचने पर आपने मजबूर किया है। तो जल्दी से लाइक दे दो और कमेंट में 333 एंजल नंबर डाल दो। चैनल पर अभी कई लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सब्सक्राइब कर लो। इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाओ, हिस्सा बन जाओ। देखते हैं अगला यहाँ पे क्या कार्ड निकला है। मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर का डर नज़र आ रहा है। ये पर्सन या तो रिजेक्शन से डर रहे हैं, डर लग रहा है इन्हें आपकी तरफ आने के लिए। उन्हें लग रहा है कि अगर मैंने इतने दिनों से बात नहीं की है या पिछले कई महीनों से मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ या इग्नोर कर रही हूँ, वो मुझसे क्यों बात करेगा या वो मुझे क्यों अपनी लाइफ में दोबारा वेलकम करेगी। तो ये डबल थॉट्स में है इनके दिमाग में, हाँ या ना, जाऊं या रुक जाऊं, कॉल करूं या ना करूं, वेट करूं या भूल जाऊं, ऐसे थॉट्स चल रहे हैं। अब ये चाहे थर्ड पार्टी के कारण चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीडिंग के कुछ कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए भी देखे हैं। इनके दोस्त भी थर्ड पार्टी में आते हैं। कुछ लोगों का काम में ज़्यादा बिजी रहना, यानी कि वो ज़्यादा टाइम काम को देते हैं, उनकी प्रायोरिटी वर्क है या करियर बिल्डिंग है, या फिर वो वर्कोहॉलिक पर्सन है। तो वो रिलेशन को शायद ऐसा सोचते हैं कि जब ठीक होना होगा तो हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के कारण ये प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते रिलेशन को, और इनका जो एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहता है, जब आते हैं तो पूरे प्यार के साथ आते हैं, रोमांस के साथ आते हैं, पैशन पूरा होता है इनके अंदर आपके लव को लेकर, आपको लेकर। और जब जाते हैं आपकी ज़िंदगी से तो ये भी नहीं सोचते कि ये रिश्ता कितने सालों से चल रहा है। तो इनमें ना एक एनर्जी का डिसबैलेंस है। ये एक अच्छे बैलेंस पर्सन की निशानी नहीं होती। ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी होती है जो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। एक्सेप्टेंस इनमें नहीं है। ये ट्रिगर होते हैं आपके कारण भी, और कई बार इनके जो ट्रिगर्स हैं वो इनको आपसे डिस्टेंस कर देते हैं। तो ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ। कभी तो मैं उसके लिए इतना ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं ऑनलाइन उसका सोशल मीडिया देखना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ। फिर ये फेक आईडी भी बनाते हैं, फेक अकाउंट भी बनाते हैं और आपको चेक भी करते हैं। और जब ये आपके बारे में सोचना कम कर देते हैं तब आप इनके पीछे चेजिंग एनर्जी में जाते हो। तो आप दोनों स्ट्रांगली कार्मिक पार्टनर्स हो। सारे नहीं है यहाँ पे कार्मिक, बट आज की रीडिंग में 60% लोग कार्मिक हैं, 30% लोग यहाँ पर सोलमेट हैं, और 10% लोगों का कनेक्शन मुझे कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम एनर्जी की वाइब दे रहा है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी बहुत लोगों की यहाँ पे चल रही है, और आप दोनों के लाइफ का कोई बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन फेज वो भी पिछले 2 या 3 सालों से शुरू हो चुका है, जो अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा, इनको भी धीरे धीरे समझ आएगा। क्योंकि ये जो जर्नी होती है 1 या 2 दिन की नहीं होती। रिलेशन में आने का भी कोई मकसद होता है। यूनिवर्स ने आप दोनों को अगर मिलाया है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। अभी फिलहाल देखते हैं कि वो 3 चैनल्ड मैसेज कौन से हैं। इमोशनल मैसेज, मुझे किसी और के पास नहीं जाना, जो भी पहले हुआ था वो एक भूल थी, मुझे माफ़ कर दो
और वापस अपना लो। आई लव यू। ये मैसेज उनके लिए है जिसके पार्टनर को ये रियलाइज हो गया है कि अब किसी और के पास जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनको प्यार और उनको एक नर्चरिंग एनर्जी या वाइब आपसे मिलती है। आप बहुत केयरिंग हो सकते हो, आपके गुस्से में भी प्यार है, या आपके जेस्चर सिंपली बहुत ही काइंडनेस से भरे रहते हैं। आप हो सकता है कि बाहर से दिखने में रफ एंड टफ लगते हो, आप मेल हो या फीमेल हो, मैं सबके लिए कह रही हूँ कि आपका एक्सटीरियर जो है, आपका आउटर अपीयरेंस या पर्सनालिटी लोगों को लगती होगी कि ये बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, या फिर ये पर्सन में दम है, ये पर्सन कोई हल्के में लेने वाला इंसान नहीं है। पर आपके भी कुछ अपने शेड्स हैं, आपके भी पर्सनालिटी ट्रेट्स में कई सारी लेयर्स हैं। जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तब धीरे धीरे उनको आपका ट्रू सेल्फ समझ आना शुरू होता है। लेकिन इन्होंने बहुत टाइम ले लिया आपका दिल पढ़ने में। आपने तो इनको पहले दिन से ही अपना मान लिया था। इन्होंने ऊपर ऊपर से आपको बहुत कुछ बोला होगा कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है। लेकिन अंदर से ये उसको एक्सेप्ट करते 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 इतना लंबा टाइम ले गए कि बीच में थर्ड पार्टी एंट्री मार चुका था या मार चुकी थी। तो ये जिसके लिए भी आपको छोड़कर गए थे, या इन्होंने कुछ टाइम के लिए दोस्तों में ज़्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपके फ़ोन अटेंड करने कम कर दिए, या मैसेज देकर उसी टाइम रिप्लाई देना बंद कर दिया, तो आपको लगा कि जो इंसान पहले खुद मुझसे बात किए बगैर, मेरी आवाज़ सुने बगैर रह नहीं सकती थी या रह नहीं सकता था, आज वो इंसान मुझे इतने दिनों से कॉल नहीं कर रहा या कर रही। तो आपको समझ आने लगा कि दाल में कुछ काला है। धीरे धीरे आपको पता भी लग गया कि ये थर्ड पार्टी में है। अब क्या प्रॉब्लम है कि ये एक रनर चेजर वाला रिलेशनशिप बन गया है। अब इन्हें रियलाइज भी हो रहा है, अब ये आना भी चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से जो एक डर होता है ना इंसान के, कि सामने वाला मुझे मुंह पर मना मत कर दे, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। शुरू से ही इनको आदत थी ईगो में रहने की, एटीट्यूड में रहने की। अब ये उसको भी छोड़ रहे हैं, लेकिन डर खत्म नहीं हो रहा। फिर भी ये आना चाहते हैं और कह रहे हैं कि उस टाइम जो भी इन्होंने आपकी लाइफ में किया था वो भूल थी, वो गलती थी। अब वो गलती इन्होंने की या इनके किस्मत में उस गलती का आना लिखा था, क्योंकि थर्ड पार्टी भी एक बड़ी मिस्टेक ही होती है। किसी के लाइफ में अगर रिलेशन अच्छा खासा चल रहा हो और कोई तीसरा आ जाए बीच में, तो हमें तो बहुत ही गुस्सा आता है और हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ कैसे हो गया। नाउ ही और शी इज़ इन पेन, डीप रिग्रेट है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपके पार्टनर में फियर और करेज की कमी है, साहस नहीं जुटा रहे। क्योंकि अगर वो रिस्क लेते हैं, आपसे क्लियरली बात करते हैं, आपके सामने मान लेते हैं कि हाँ मैं थर्ड पार्टी में गई थी या गया था, अब नहीं है वैसा कुछ भी, अब मैं तुम्हारा ही हूँ, तो इतना बोलकर उसके ऊपर एक्शन लेने से ही इनको डर लग रहा है। तो अभी आप टाइम दीजिए, थिंग्स आर इम्प्रूविंग, थिंग्स आर हीलिंग फॉर द बेस्ट। और जो चीज़ें टाइम के साथ बदल रही हैं ना, उनको होने दीजिए, उसको कंट्रोल मत करें। सेकेंड मैसेज क्या है, इमोशनल मैसेज, आई जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी, तुम तो मेरी जान हो। सिंपली सॉरी का मैसेज है, और वो मानते हैं कि आप और वो दो जिस्म एक जान है। थर्ड मैसेज और आखिरी इमोशनल मैसेज है आपके पर्सन का, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना खुश रहूंगा?
फिर ये एक ऐसा मैसेज निकल कर आया है जो मुझे इनके पास्ट की गई गलतियां कह लो, या जानबूझकर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे, या उस टाइम इनकी लाइफ में कोई बुरी दशा चल रही होगी इनके ग्रहों की, नक्षत्रों की। क्योंकि जब हमारी लाइफ में स्टार्स या कह लो कि किस्मत ने साथ नहीं देना होता, तब हमारे साथ बुरा ही होता है। आपके साथ भी शायद उस टाइम लिखा था कि आपको चीटिंग मिलेगी, आपको सेपरेशन में जाना पड़ेगा, आपके साथ रिलेशन में अचानक टावर मोमेंट आ जाएगा, और फिर आपको स्ट्रगल करना होगा, फिर आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना होगा, और फिर आपको अपना सोल ग्रोथ, अपना लाइफ पर्पस समझ आएगा। तो कुछ लोगों को इस रिलेशन में जो भी धोखा मिला, जो भी चीटिंग देखनी पड़ी, या फिर इस पर्सन ने शादी करने से, कमिटमेंट देने से अचानक मना कर दिया, अब ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में ना खुश नहीं रह पा रहे। दिमाग में आप हरदम चल रहे हो, और ये होता भी है। अगर हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं, चाहे उस टाइम हमें वो बुरा नहीं लगता, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बात हमारे दिमाग से निकलती नहीं है कि यार मैंने उसके साथ कैसे बुरा कर दिया, उसने तो मेरा आज तक साथ दिया था, मुझे प्यार किया था, मुझ पे भरोसा किया था। तो ये उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको बार बार सॉरी कह रहे हैं। बहुत इमोशनल रीडिंग हो गई है। स्टार्टिंग में जितना फन और एनर्जी में मुझे पैशन फील हो रहा था, रोमांटिक फीलिंग आ रही थी, अब एंड में आते आते रीडिंग जो है बहुत लोगों के लिए इमोशनल हो गई है। शायद इसीलिए यूनिवर्स ने भी आज चैनल का वीडियो का जो टाइटल है वो इमोशनल मैसेजेस ही दिया है, क्योंकि ये चैनलिंग जो होती है यूनिवर्स की, ये भी एक ब्लेसिंग ही है। और आपको भी एनर्जीज फील होती हैं, तो उनको साइन समझकर पॉजिटिवली उस पर काम किया करो। जिनका इंट्यूशन कमज़ोर है वो लोग अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें। कैसे करते हैं ये सब कुछ आपको ना इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, वहाँ बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। नहीं समझ आता तो कमेंट डालो कि मैं उस पर फिर वीडियो ले आऊँगी। बट आज की इस रीडिंग में इतना ही था जो भी यूनिवर्स ने बताना था। इसको क्लेम करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो को लाइक देना है, और दूसरी बात आप कमेंट डालो 333, चैनल को करो सब्सक्राइब, और इसके साथ ही कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डीएम या आपका जो मैसेज है वो मेरे तक पहुंचेगा। अभी फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।